तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों की कमेंट चेक की जहाँ पर कि मुझे पता चला कि आप में से कुछ लोग जो है वो वीडियो को देखना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि वे पहले से ही इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख चुके हैं। शुरू में चेक करने पर मुझे पता चला था कि इसकी केवल 1.5 घंटे की वीडियो ही जो है वो यूट्यूब पर एक्सप्लेन थी, लेकिन आप लोगों के बताने पर जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इसकी 5 घंटे की वीडियो जो है वो एक्सप्लेन है, जिसके अंदर कि उसने 40 से 45 चैप्टर जो है उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इस सीरीज़ के अभी तक के 60+ चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो ये सीरीज़ है इसे 2 या 3 वीडियो में ही कवर करने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पहले मैं केवल 20 मिनट की वीडियो जो है वो अपलोड किया करता था, लेकिन अब मैंने जो अपना माइंड है वो चेंज कर दिया और अब मैं यहाँ पर भी काफ़ी लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। और वैसे तो मैं चाहूँ तो जो ये सीरीज़ है इसे चेंज कर सकता था, लेकिन गाइज मैं इस सीरीज़ को केवल इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मुझे ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैं इस सीरीज़ को डालना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने ये सीरीज़ देख ली है प्लीज़ वो एक बार मेरे कहने पर इस सीरीज़ को दोबारा देख ले। चिंता मत करो, इस सीरीज़ के मैं ज़्यादा जो चैप्टर है वो नहीं बढ़ाने वाला हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 या फिर 6 एपिसोड के अंदर ही पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो कर दूँगा। लेकिन मैं अगली जो सीरीज़ भी शुरू करूँगा मैं इस चीज़ की कोशिश करूँगा कि वो अगली सीरीज़ जो है वो किसी ने भी एक्सप्लेन जो है वो ना की और वो बिल्कुल नई सीरीज़ जो देखने के लिए आप लोगों को मिले। तो इसीलिए चलो अब अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो आज की हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि ये डिटेक्ट किया गया है कि यहाँ पर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए होस्ट जो है उसे 9 ग्रेड की साइकिल रीबर्थ पिल जो है वो दी जाती है। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इस पिल को अपने पास में रखना चाहिए या फिर इसकी मदद से इसकी जान बचानी चाहिए। देखा जाए तो ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। चलो मैंने अपना फ़ैसला जो है वो कर लिया है कि मैं इसकी जान बचाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इतनी खूबसूरत लड़की मारी गई तो सच में ये बहुत ज़्यादा बेकार होगा। और अब इतना सोचकर जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में 9 साइकिल की रीबर्थ पिल है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए वैंग यांग का शुक्रिया अदा बोल देती है और उससे अलग वहाँ पर और जितने भी बंदे बैठे हुए होते हैं वे सभी भी वैंग यांग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जिसके बाद में अब एम्प्रेस जो होती है वो उस पिल को जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है उसे खिला देती है और अब जैसे ही उस पिल को ग्रैंड एडवाइज़र खाती है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और उस पिल के इफ़ेक्ट को देखने के बाद में वैंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये रीबर्थ पिल है इसका यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब समझ में आया कि आखिर ये क्यों अपर इमोर्टल रियलम के अंदर पाई जाती है। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो ग्रैंड एडवाइज़र से पूछती है कि मास्टर क्या आपने अभी अभी किसी रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। जोश उनका ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि इसने मेरी इंजरी को ही हील नहीं किया बल्कि इसने मुझे इमोर्टल किंग रियलम के भी मिडल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करा दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र से हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो बस मामूली सी बात थी, तुम्हें इसे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा वहाँ पर आकर जो एम्प्रेस होती है उसे बताता है कि एम्प्रेस जो बैंकेट है वो तैयार हो चुका है। जो सुनने के बाद में एम्प्रेस जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि सर वैंग यांग प्लीज़ हमारे साथ में चलिए। जो सुनने के बाद में वैंग यांग बोलता है कि ठीक है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पार्टी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यांग एम्प्रेस की बराबर में बैठा हुआ होता है और काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ उनके सामने नाच रही होती है। और जो वैंग यांग होता है वो वाइन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तब से कभी भी मैंने जो वाइन है वो नहीं पी। मैं नहीं जानता हूँ कि इस वाइन का जो टेस्ट है वो कैसा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट पहली बार यहाँ पर जो वाइन है उसे ड्रिंक करने वाले हैं, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसे वाइन की वाइट ड्रैगन टेक्निक जो है वो दी जाती है, जो कि एक इंपीरियल ग्रेड की है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो भी उस टेक्निक की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि जो वाइन की वाइट ड्रैगन टेक्निक है इसकी मदद से किसी भी प्रकार के अल्कोहल, मेडिसिन, पॉइजन या पोशन को क्यूआई में बदला जा सकता है, जो कि बॉडी की क्यूआई को बढ़ा देती है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अब तो मैं यहाँ पर जितना चाहे वो उतना आराम से पी सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो खड़ी हो जाती है और खड़े होते हुए बोलती है कि ये वाइन का पहला गिलास है वो यहाँ पर मिस्टर वैंग यांग के लिए होने वाला है, जिन्होंने कि यहाँ पर हमारे ग्रैंड एडवाइज़र की जान बचाई और हमारी जो शैंग यांग डायनेस्टी है उसी की भी मदद की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो उस वाइन के गिलास को पी लेती है और उसके बाद में जो अगला गिलास होता है वो वाइन का भरते हुए बोलती है कि और ये अगला कप जो है वो हमारे यहाँ पर शैंग यांग डायनेस्टी के सभी लोगों की तरफ से होने वाला है, जो कि जो एम्पर वैंग यांग है उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एम्परर वैंग यांग के लिए, एम्परर वैंग यांग के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो एक और वाइन के गिलास को लेते हुए बोलती है कि और ये तीसरा वाइन का जो कप है वो यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी एम्परर वैंग यांग के लिए, क्योंकि आज से वे हमारी जो ग्रेट शांग डायनेस्टी है उसके समरेंज होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये समरेंज बनने वाले हैं, क्या ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब हमारी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर 2 एम्परर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो होने वाले हैं। अब फ्यूचर में कोई भी हमें यहाँ पर कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्परर होती है वो सभी लोगों को चुप कराते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, आप सभी लोग जो है वो शांत हो जाइए। मैं यहाँ पर ग्रैंड एडवाइज़र के साथ में मिलकर एक अच्छी डेट जो है वो चूज़ करने वाली हूँ, जिस डेट पर मेरी शादी जो है वो एम्परर वैंग यांग के साथ में होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि और मजेस्टी ये इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस इवेंट के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होती है वो किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैंने यहाँ पर हेमनली ओथ जो है वो ली है कि मैं एम्परर वैंग यांग के साथ में शादी करूँगी, तो फिर आखिर तुम कौन होती हो और तुम्हारे पास में इस चीज़ का क्या राइट्स है कि तुम यहाँ पर इस तरह से बोलो। जो सुनते के साथ ही लो किंग जो होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो शादी है वो पूरी तरह से रिचुअल से हो। अगर आपकी ग्रेट शैंग डायनेस्टी ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगी तो क्या ये एक तरह से हमारे स्पिरिट सोर्स एक्ट की बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ जो है वो नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे एंसिस्टर जो है वो असल में हमारे सोल स्पिरिट सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और अब उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ में आर्ग्यू करता हुआ देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस तरह से खूबसूरत लड़कियों को आर्ग्यू करते हुए देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए बोलती है कि होस्ट डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट की जल्दी ही जो शादी है वो होने वाली है, इसीलिए उसे वेडिंग के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है। जोश उनका वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, अभी तो यहाँ पर शादी की तैयारी अभी नहीं हुई है और ज़रा तुम्हें देखो तो तुम्हें आखिर इतनी जल्दी किस चीज़ की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि पता लगा है कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर कोई ग्रेट एक्सपर्ट जो है वो आया हुआ है, इसीलिए जुआन यू डायनेस्टी से यहाँ पर जो मिनिस्टर QI वैन है वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। और अब QI वेन का नाम सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार वे लोग जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर QI वेन को जो है वो भेज देंगे। इस चीज़ को देखकर तो अब ऐसा लगता है कि खुदा हेवन जो है वो यहाँ पर मेरी जो शैंग डायनेस्टी है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जोश उनका वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मिनिस्टर किन वैन कौन है और क्या ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग को बताती है कि अगर जुआन यू डायनेस्टी की बात की जाए तो उसे बने हुए टोटल 10,000 साल जो है वो बीत चुके हैं। और अगर जुआन यू डायनेस्टी की बात की जाए तो वहाँ पर टोटल 2 मिनिस्टर है और 1 एम्परर है और उससे अलग 4 वहाँ पर जनरल मौजूद है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पर 7 एम्परर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है। और अगर जो मिनिस्टर QI वेन है उसकी बात की जाए तो वो 2 मिनिस्टरों में से एक है, जिसे कि लेफ्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि उस बंदे की कल्टीवेशन जो है वो एम्परर रियलम पर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक एम्परर रियलम के एक्सपर्ट को देखने के बाद में तुम लोग इतने ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग को बताती है कि अगर जो मिनिस्टर QI वेन है उसकी बात की जाए तो उन्हें उसकी स्ट्रेंथ के लिए नहीं जाना जाता है। असल में जो शैंग यांग डायनेस्टी है उसके अंदर वे नंबर 1 स्ट्रेटजी वाले पर्सन है। उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमेशा ही परफेक्ट होती है। वो अपनी स्ट्रैटेजी की मदद से किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर किसी भी नेशन को बचा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो सिस्टम की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये QI वेन जो है वो किस रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट माफ़ कर देना, इस टाइम पर वो मेरी रेंज से बाहर है, जिस कारण उसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको नहीं दे सकती। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तो तुम पीछे हट सकती हो, क्योंकि वैसे भी मुझे लग रहा है कि जल्दी ही जो QI वेन है उससे मैं मिलने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते ही अभी हम देखते हैं कि एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस चीज़ का क्या रीज़न है कि तुम लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे इस लायक भी नहीं समझते हो कि तुम लोग आकर मुझसे मिल सको। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि ग्रेट एम्पर वैंग यांग, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए और इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना चाहिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को ख़तरे में डालो।
जो सुनते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो एम्प्रेस को रोकते हुए उसे बोलती है कि एम्प्रेस आप उन लोगों की बात जो है वो नहीं मान सकती हो। आप जानती हो कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी सिटीजन है वे सभी की लाइफ जो है वो पूरी तरह से सफ़र से भर जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर, अगर देखा जाए तो जुआन यू डायनेस्टी के साथ में हम लोगों की कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो कैसे रहेगा कि अगर हम लोग जो है वापस से अपना जो स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट है उसके अंदर वापस लौट जाए। तो जो सुनता के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि मैं बस आराम से बैठकर यहाँ पर ड्रिंक जो है वो करना चाहता था, लेकिन अभी मैंने केवल ड्रिंक के 2 ही कप पिए हैं, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर कोई मेरा मूड ख़राब करने के लिए आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो अचानक से वैंग यांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और वो वैंग यांग से बोलती है कि समरेंज वैंग यांग, आप ग्रेट विजडम जो है उसे रखते हो, इस टाइम पर हमारी जो डायनेस्टी है वो बहुत ही बड़े ख़तरे में है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी मिनिस्टर जो होते हैं वो भी वैंग यांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, केवल आप ही इकलौते हो जो कि हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं अपनी बात बोलने में लेट हो गया हूँ, अब मैं इन लोगों को इस तरह से मना जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और उनके इतना बोलते कि साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि जो एम्पर वैंग यांग है उन्होंने हम लोगों की एक बार जान बचाई है, वो एक ग्रेट विजडम को रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें इस तरह से फोर्स कैसे कर सकते हो हम लोगों के लिए फ़ाइट करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस को शांत करते हुए उससे बोलता है कि एम्प्रेस, आपको इन लोगों के ऊपर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अगर देखा जाए तो वो पर्सन यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लायक नहीं है, तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस भी थोड़ा सा शर्माने लगती है। रास्ते में वैंग यांग से बोलती है कि सच में हम आपके इस फेवर का कभी भी रीपे जो है वो नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो है वो बस यहाँ पर रुककर आपके जीत कर आने का इंतज़ार ही कर सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर उड़ रहा एक पर्सन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है हमें बताया जाता है कि यही पर्सन क्यू आई वेन होता है। और अब जो क्यू आई वेन होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी के लोग जो है वो ड्रिंक करने में इतने बिजी है कि मेरी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, लगता है कि मुझे छोटा सा ब्लास्ट कर इन लोगों को उठाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वैंग यांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए क्यू आई वेन को रुकने के लिए बोल देता है। और अब वैंग यांग को देखने के बाद में जो क्यू आई वेन होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि क्या तुम ही एम्प्रर वैंग यांग हो। जो सुनने के बाद में वैंग यांग बोलता है कि मैं तो बस एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो लेफ्ट मिनिस्टर है वो भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यू आई वेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसने सिंगल अटैक कर जी आई का जो क्यू आई फिजिक्स था उसे पूरी तरह से शैटर कर दिया था। और अब इतना सोचकर क्यू आई वेन जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि एम्प्रर वैंग यांग आप तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, इसीलिए मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा कि अगर आप मेरी जो जुआन यू डायनेस्टी है उसके अंदर आते हो तो आप एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि आपकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी मुझसे कम नहीं होगी। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो क्यू आई वेन से बोलता है कि मिनिस्टर क्यू आई वेन, में माउंटेन के ऊपर रहने वाला एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी हाई पोजीशन के अंदर फिट बैठता हूँ। और इससे अलग मैं आपको एक और एडवाइस जो है वो देना चाहता हूँ कि दोनों ही जो नेशन है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब है, आपको एक दूसरे के नेशन से सीखना चाहिए, ना कि इस तरह से अपने जो संबंध है उन्हें ख़राब करना चाहिए। जो सुनकर क्यू आई वेन जो होता है वो बोलता है कि एम्प्रेस ने 6 नेशन को कॉन्कर करने के लिए पता नहीं कितना ज़्यादा कत्लेआम मचाया है, तो इसीलिए हम बस उन लोगों को जस्टिस जो है वो दिलाना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग उससे बोलता है कि एम्प्रेस ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही था, उन्होंने फोर्सफुली 6 के 6 नेशनों को एक साथ में इकट्ठा कर एक बड़े नेशन का यहाँ पर निर्माण किया है। आपको इस चीज़ को जानना चाहिए कि अगर हम कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं तो हमें छोटा मोटा सैक्रिफाइस ज़रूर करना होता है। जो सुनकर क्यू आई वेन वैंग यांग को बोलता है कि आपकी बात जो है वो एक हद तक ठीक भी बैठती है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि मुझे जो एम्प्रेस है उसे अपने साथ में लेकर जाना है, तो इसीलिए मैं अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आपके इस डिसीजन की यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे यहाँ पर अपनी कन्वर्सेशन को एंजॉय करें और बाकी लोग इस चीज़ से इफेक्ट ना हो। जो सुनते के साथ ही जो क्यू आई वेन होता है वो बोलता है कि जब बैटल होती है तो वो नेशन तो इफेक्ट ही होता है, तो इसीलिए मुझे बताइए कि आपके दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिससे कि ये चीज़ ना हो। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर बैटल की बात की जाए तो बैटल जो होती है वो केवल स्वॉर्ड से ही नहीं होती बल्कि शब्दों से भी बैटल की जा सकती है। जो सुनने के बाद में क्यू आई वेन बोलता है कि अच्छा, तो तुम शब्दों की बैटल करना चाहते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर ये मत कहना कि मैंने चीटिंग की है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक गेम बोर्ड जो होता है उसे शमन कर लेता है और उस बोर्ड को शमन करते हुए उसे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, हम लोग अपने गेम को शुरू करते हैं और मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो फ्यूचर में मैं कभी भी यहाँ पर आकर जो एम्प्रेस है उसे परेशान नहीं करूँगा। जो क्षमता के साथ ही वैंग यांग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये मेरे साथ में यहाँ पर रूल गेम खेलने वाला है? लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो लगा था कि बस नॉर्मल शब्दों में बात होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो पेयर होते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलता है कि डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है वो गेम खेलना चाहता है, तो इसीलिए जो अल्फा गो है उसे एक्टिवेट किया जाता है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये बिल्कुल अल्फा गो उसी प्रकार है जैसा कि अर्थ के ऊपर खेला जाता था? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि अगर देखा जाए तो ये उसका अपग्रेड वर्जन है, लेकिन अगर आपकी स्किल को देखकर कहा जाए तो आप यहाँ पर वर्ल्ड के जो टॉप 3 एक्सपर्ट है उन्हें भी आसानी से हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसका मतलब है अपनी स्किल की मदद से मैं इस वर्ल्ड को टॉप कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो क्यूआई वेन से बोलता है कि ठीक है ब्रदर क्यूआई वेन, मैं आपके गेम को एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसीलिए पहले आप अपनी चाल चलिए। जो सुनकर क्यूआई वेन थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या पहली चाल आप मुझे देने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं केवल तुम्हें यहाँ पर एक चाल चलने के लिए नहीं देने वाला, बल्कि तुम एक साथ में 2 चालें जो है वो चल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो क्यूआई वेन होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ब्रदर वैंग, कहीं आप यहाँ पर मेरी जो स्किल है उसकी बेइज्जती तो नहीं करना चाहते हो ना? जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि एक जेंटलमैन जो होता है वो हमेशा ही अपने शब्दों पर रहता है, इसीलिए सर क्यूआई वेन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे हरा देते हो तो आप मुझे जो पनिशमेंट भी दोगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यूआई वेन होता है वो भी अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी वादा करता हूँ कि अगर मैं आज तुमसे हार जाता हूँ तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड है उसे यहीं पर ही छोड़कर चला जाऊँगा और कभी भी वापस नहीं आऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनका गेम जो होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर जो ब्लैक है उसने 2 स्टेप चले हैं, जिसका उसके यहाँ पर जीतने के जो चांस है वो 99.9% है। और इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे पूरे गेम का जो डाटा होता है वो दिखाने लगता है, जिसे देखकर वैंग यांग बोलता है कि सच में जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसकी मदद से तो मैं पूरी तरह से इसे डोमिनेट कर सकता हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि नीचे खड़े हुए लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या लॉर्ड वैंग यांग जो है वो यहाँ पर जो मिनिस्टर क्यूआई वेन है उसके खिलाफ गेम खेल रहे हैं या नहीं, उनका जीत पाना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, इस गेम के अंदर जो मिनिस्टर क्यूआई वेन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने 18 नेशन के जो मास्टर थे उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि बातें मत करो और बस जो चुपचाप गेम है वो देखते रहो। जो सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो वैंग यांग की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि मास्टर इस गेम को भी खेल सकते हैं, सच में वे तो मल्टी टैलेंटेड है। और उनके ना बोलते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र अपने मन में सोचती है कि एक टॉप लेवल के प्लेयर को शुरू में ही 2 चालें चलने देना, सच में इस प्रकार की चीज़ आज तक होते हुए मैंने नहीं देखी थी, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों का गेम जो होता है वो शुरू हो चुका होता है। और वैंग यांग की चालों को देखने के बाद में क्यूआई वेन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका हर एक चाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सच में ये बंदा तो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेटिंग मैं हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक जो है वो 24 स्टेप चल चुकी है और इस टाइम पर उसके जीतने के जो चांस है वो केवल 39% रह चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्यूआई वेन भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि इसने मुझे शुरू में 2 चालें चलने दी, इसकी हर एक स्किल इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। और उनके इतना बोलते ही नीचे खड़े हुए लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मिनिस्टर क्यूआई वेन है वो यहाँ पर थोड़ा गेम के अंदर फंस रहे हैं। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भी उनकी कोई चाल होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यूआई वेन होता है उसके अब हाथ भी कांपने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि जब भी मैं यहाँ पर चाल चल रहा हूँ तो ये मेरी तरफ ही क्यों देखता रहता है। मैंने यहाँ पर जितनी बार भी चाल चली है एक बार भी इसने गेम के ऊपर फोकस जो है वो नहीं किया, क्या इसे यहाँ पर जो मेरा बैकअप प्लान है उसके बारे में पहले से ही पता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो अपनी चाल को चल देता है और अपनी चाल को चलते ही उसके हम देखते हैं कि जीतने के जो चांस होते हैं वो 99% हो जाते हैं। और वैंग यांग हंसते हुए बोलता है कि सर क्यूआई अब ये गेम जो है वो ख़त्म होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपनी चाल को रख देता है और अपनी चाल को रखते हुए बोलता है कि मेरे साथ में ये गेम प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जो सुनते के साथ ही जो क्यूआई वेन होता है उसे अब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मुझे शुरू में 2 चालें चलने के लिए मिली थी, तो उसके बाद भी आखिर में कैसे हार सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो क्यूआई वेन होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देख कर वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस गेम को खेलकर यहाँ पर इस प्रकार का भी कोई इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है। और अब इतना बोलते ही वैंग यांग फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर, बस ये एक छोटा सा गेम था, तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब रुक भी जाइए। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को आते हुए बताती है कि होस्ट मुबारक हो, यहाँ पर आपने अपने अपोनेंट को हरा दिया है, जिसका उसकी जो स्पिरिट है वो डैमेज हो चुकी है और उसकी कल्टीवेशन ड्रॉप होकर इमोर्टल किंग रियलम पर आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो बहुत ही फनी तरीके से सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस बार तुम्हारा रिवॉर्ड देने का जो तरीका है वो कुछ अलग लग रहा है। जो सुनते के साथ ही ये जो सिस्टम होती है वो बताती है कि जो रिवॉर्ड देने का ऑप्शन था वहाँ पर थोड़ा सा बग आ चुका है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार दोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो क्यूआई वेन से बोलता है कि बेटा क्यूआई वेन, इस गेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसीलिए अब आप यहाँ से जा सकते हो। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से शोंग और एक और बंदा जो होता है वो सीधे वैंग यांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके बारे में जो वैंग यांग होता है उसे भी पता चल जाता है। और अब जैसे ही उन लोगों का अटैक अगर वैंग यांग से टकराता है तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो वैंग यांग होता है उसने अपनी हेवन और अर्थ टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका वो उन दोनों के अटैकों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोंग और वो दूसरा बंदा होता है वो भी हैरान रह जाता है, और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, इसकी शील्ड काफ़ी पावरफुल है, हमें दूसरे एंगल से अटैक कर देखना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही जो शोंग होता है वो वैंग यांग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग यांग, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों दोबारा से जो वैंग यांग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देख कर वैंग यांग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मरना चाहते हो, तो अब तुम दोनों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए ब्लेम मुझे मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एक ही अटैक कर उन दोनों को उठाकर वहाँ से पीछे फेंक देता है, जो देखकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्यूआई वेन होता है वो उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत हो गया, अब तुम दोनों जो है वो यहाँ से पीछे हटो। जिसके बाद में अब क्यूआई वेन जो होता है वो वैंग से बोलता है कि ब्रदर वैंग यांग, सच में आपके साथ में यहाँ पर मैच कर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, आपके साथ में फ़ाइट करना मेरे लिए होनर की बात थी, तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हें मुझे गुड बाय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर शोंग के साथ वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए क्यूआई वेन से बोलता है कि लेफ्ट मिनिस्टर, आपने हमें ज्वाइन कर इस बास्टर्ड को ख़त्म करने में हमारी मदद क्यों नहीं की। जो सुनकर क्यूआई वेन जो होता है वो बोलता है कि वैंग यांग जो है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, उसकी चीज़ों को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि वो डाउ ऑफ स्ट्रैटेजी रियलम पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर वो उस पर भी पहुंच गया है तो इसमें क्या ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही जो क्यूआई वेन होता है वो उससे बोलता है कि जो हेवनली डाउ स्टेज होता है, क्या तुम उसके बारे में जानते भी हो कि वो क्या होता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि हेवनली डाउ स्टेज, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो बंदा हेवनली डाउ स्टेज पर पहुंच चुका है? मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। जो सुनकर क्यूआई वेन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जोई और मेजेस्टी है उसे इस बारे में समझाना चाहिए कि उसे जो शैंग डायनेस्टी है उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो लेकर आ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिस्टम को देखते हैं, जो कि अपने पास से एक स्टोन निकाल कर वैंग यांग को देते हुए उसे बोलती है कि मास्टर देखिए, मैंने आपके लिए इसे रिफाइन किया है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी उस स्टोन को देखने लगता है, और उस स्टोन को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का स्टोन है, ये देखने में तो कोई कीमती स्टोन नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही ये जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर ये हेवनली डाउ फ्रैगमेंट है। हेवनली डाउ फ्रैगमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, चाहे कोई कल्टीवेटर कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन हेवनली डाउ फ्रैगमेंट के बिना वो कभी भी हेवनली डाउ स्टेज पर नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो भी उस हेवनली डाउ फ्रैगमेंट को एब्जॉर्ब करने लगता है, और उसके ऐसा करते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और उसके बाद में हमारा व्यू एक दूर कल्टीवेटर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि और महसूस हो चुका होता है, और वो बोलता है कि ये तो हेवनली डाउ फ्रैगमेंट का हो रहा है, लेकिन अभी तो जो ग्रेट डाउ की बैटल है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर हेवनली डाउ फ्रैगमेंट जो है वो अपेयर कैसे हो गया।
और उसके इतना बोलते ही हम एक और ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे कि इसका ऑरा महसूस हो चुका होता है और वो इस ऑरा को महसूस करते हुए बोलता है कि ये तो हेवनली डाउ फ्रैगमेंट का ऑरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से क्योस आने वाला है? और उसके इतना बोलते ही हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हेवनली डाउ का फ्रैगमेंट है वो किसने क्लेम किया है, मैं उस चीज़ का बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार जो है वो कर रही थी। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू दो कल्टीवेटरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला कल्टीवेटर दूसरे वाले से बोलता है कि क्या ये चीज़ तुमने की है। जो उनका दूसरे वाला बोलता है कि हेवनली डाउ फ्रैगमेंट जो होता है उसकी मदद से एक सेज बना जाता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही ये किसी को भी दे दूँगा? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जिसकी जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है, जिसके सामने एक काफ़ी बड़ी स्टेज सी मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद में वैंग यांग बोलता है कि ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि मास्टर ये हेवनली डाउ एल्टर है जो कि आपकी शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर मौजूद है। आपको पास में जो फ्रैगमेंट का क्रिस्टल है उसे यहाँ पर इस जगह पर जो है वो सेट करना होगा। अगर आप उसे इस जगह पर सेट जो है वो कर देती है तो उसके बाद में आपके अंदर हेवनली डाउ की जो पावर है वो आ जाएगी। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी अपनी पावर से उस फ्रैगमेंट को कंट्रोल जो होता है वो करने लगता है, और उस फ्रैगमेंट को कंट्रोल करते हुए सीधे जो वो एल्टर होता है उसकी तरफ लेकर जाने लगता है। और कुछ ही देर में वैंग यांग उस फ्रैगमेंट को एल्टर के ऊपर सेट कर देता है, और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एल्टर के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसका ना वैंग यांग जो होता है वो भी लगातार 2 लेवलों को ब्रेक थ्रू करते हुए सीधे एम्पर रियलम के 4th स्टेज पर पहुंच जाता है। और इससे अलग वैंग यांग का जो डाउ ऑफ स्ट्रेटजी होता है वो भी 9th रैंक पर पहुंच जाता है, जो देखकर वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये फ्रैगमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर केवल मेरा रियलम ही इम्प्रूव नहीं हुआ बल्कि मैंने यहाँ पर जो न्यू हेवनली डाउ लेवल है उसे भी प्राप्त कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बताती है कि चूंकि आप 9th रैंक पर पहुंच चुके हो तो इसीलिए आप 3 ब्लैक और 3 वाइट स्टोन जो है उनसे किसी भी प्रकार की यूनिक स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो। जोशन का वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि स्टोन को यूज़ करने की एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं इसे एक्सटर्नल तरीके से यूज़ कर सकता हूँ या फिर इंटरनल तरीके से, क्या तुम मुझे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो? जो सुनते के साथ ये जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि मास्टर आप इस टाइम पर एक ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुके हो, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने अपोनेंट से भी इस चीज़ को छुपा सकते हो। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो पूछता है कि आखिर अब ये ग्रैंड मास्टर क्या है। जो सुनने के बाद में जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि मास्टर ग्रैंड मास्टर जो होता है वो एक तरह का टाइटल होता है जो कि बोर्ड पर यूज़ किया जाता है। और वो इतना बोल ही रही होती है तभी वैंग यांग उसे चुप करते हुए बोलता है कि रुको रुको, सीधे मेन पॉइंट पर आओ, मुझे ये बताओ कि मैं इस पावर का जो इस्तेमाल है क्या वो बस गेम खेलने के लिए ही कर सकता हूँ? जो सुनने के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट इस टाइम पर आपकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है, अगर आपसे ऊपर के लेवल का कोई कल्टीवेटर आपके ऊपर सप्रेशन डाले तो आप उस सप्रेशन से फ्री जो है वो हो सकते हो। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि नॉवेल्स के अंदर जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो अपने से ऊपर के रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से मार देते हैं, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी एबिलिटियाँ इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो वापस से सभी लोगों के पास में जो है वो आ जाता है, और अब वैंग यांग को देखते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास में मैनिफेस्टेशन की भी इस प्रकार की स्किल होगी, सच में आज तो आपने मेरी आंखें ओपन कर दी। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि क्यूआई वेंच होता है वो यहाँ पर फाइट हारने के कारण जो अपना डाउ हार्ट है उसे तुड़वा चुका है, जिसका उसकी कल्टीवेशन ड्रॉप होकर इमोर्टल किंग रियलम पर आ चुकी है, तो इसीलिए अब आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो वैंग यांग के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि जल्दी से जाओ और जाकर वाइन लेकर आओ, मैं यहाँ पर जो टोइस्ट है वो कहना चाहूँगी। और उसके इतना बोलते बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो एक स्टोन को आगे बढ़ाता है, और उसके ऐसा करते के साथ ही हमें ऊपर काफ़ी पावरफुल लाइटिंग जो होती है वो दिखाई देने लगती है। और तभी जो सिस्टम होती है वो अपेयर हो जाती है जो कि आकर लिन हान को बताती है कि आपने इंपेरल प्रोटेक्शन एरे जो था उसे यहाँ पर अपग्रेड कर उसके साथ में एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया है, जिसका यहाँ पर आपको सिस्टम ने एक रिवॉर्ड दिया है। आपको यहाँ पर सेक्रेट ग्रेड की शॉर्ट टेक्निक दी जाती है जिसका नाम की हेवन 9 रिवोल्यूशन शॉर्ट टेक्निक है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि आखिर अचानक से जो इंपेरल प्रोटेक्शन एरे था उसे क्या हुआ, अचानक से इंपेरल प्रोटेक्शन एरे जो है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो जो वाइट स्टोन है वो कुछ इस प्रकार से काम जो है वो करता है, जिसका मतलब मैं इससे जो चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी जो ख्वाबी पुलाव होती है वो पकाने लगता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस ने काफ़ी प्यारे से कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो बोलती है कि हस्बैंड इन कपड़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही हूँ।
और अब इस मोमेंट को सोचते हुए जो वैंग यांग होता है वो मन ही मन में खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पर जो ये प्रोटेक्शन है इसे यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड जो है वो कर दिया है। जब तक कि यहाँ पर कोई सुप्रीम रियलम का एक्सपर्ट जो है वो नहीं आ जाता तब तक ये प्रोटेक्शन एरे को कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इम्पेरियल प्रोटेक्शन एरे जो है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी एम्परर वैंग यांग ने इसे अपग्रेड कर दिया। सच में इनकी स्ट्रेंथ तो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो लेफ्ट मिनिस्टर है वो इस तरह से हार कर जो है वो वापस आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो उस दूसरे बंदे को बताता है कि अगर उस पावरफुल एक्सपर्ट की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो वैंग यांग है, जिसे कि एम्प्रेस के द्वारा इनवाइट जो है वो किया गया था। उस पर्सन की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जोई और मेजेस्टी है वो अपनी गुस्से को शांत करते हुए जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसके खिलाफ एक्शन लेना छोड़ देगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि सामने बैठा हुआ जो पर्सन होता है वो कोई और नहीं बल्कि इज़वान यू डायनेस्टी का एम्परर होता है। और अब जो वो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मामूली सी शैंग डायनेस्टी को भी यहाँ पर हैंडल जो है वो नहीं कर पा रहे हो। सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। जल्दी से जो लेफ्ट मिनिस्टर है उसे लो और जाकर जो शैंग डायनेस्टी है उसके ऊपर अटैक करो। मुझे हर हाल में जो शैंग डायनेस्टी है वो डिस्ट्रॉय चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एम्परर को समझाते हुए उससे बोलता है कि और मेजेस्टी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा शांत होकर जो है वो सोचना चाहिए। ये मोमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। एक छोटी सी गलती जो है वो हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दे सकती है। और अगर ग्रेट यांग डायनेस्टी की बात की जाए तो हम लोग जो है वो फ्यूचर में भी उससे निपट सकते हैं। अभी के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर जो नसीब है वो बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा। जो क्षमता के साथ ही जो एम्परर होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में जो एम्प्रेस हीलिंग है वो चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम लोग चाहे वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं चाहोगे तो मैं पर्सनली आर्मी को लेकर वहाँ पर अटैक करने के लिए चला जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि सभी वैंग यांग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि लॉर्ड वैंग यांग जो है वो इतनी पावरफुल होगी। उनकी स्किल तो सच में डिवाइन लेवल की है। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो एम्प्रेस के आस पास में आते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी और माय लॉर्ड, मैंने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर ली। अगले 5 दिनों के बाद में यहाँ पर एक परफेक्ट डेट जो है वो बैठ रही है जिस पे कि आप शादी जो है वो कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी की जो तैयारियां है वो शुरू कर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो थोड़ी शर्माते हुए ग्रैंड एडवाइज़र से बोलती है कि ग्रैंड एडवाइज़र, मुझे लगता है कि आप थोड़ी जल्दबाजी जो है वो कर रही हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉर्ड के अप्रूवल को ले लेना चाहिए कि इनके लिए ये डेट फिक्स भी है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक का फेस रेड है तो वहीं एक का फेस वाइट है, क्या मेरे पास में यहाँ पर कोई चॉइस भी है। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूँकि शादी की जो डेट है वो इतनी करीब है तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि मुझे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के अंदर वापस जाकर तैयारियां जो है वो करनी शुरू कर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि माय लॉर्ड, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सारा का सारा वेडिंग की जो जिम्मेदारी है वो इम्पेरियल एडवाइज़र के ऊपर छोड़ सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को संभाल लेगी। जो सुनते के साथ ही लो किंग जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी, यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारे काम जो है वो करने होंगे तो उस काम को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग जो है यहाँ पर वेलकम सेरेमनी को काफ़ी अच्छा जो है वो रखने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि लेडी लो किंग जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसके अंदर भी ये चीज़ जो है वो भिजवा देनी चाहिए। और इतना बोलकर अब एम्प्रेस जो होती है वो ग्रैंड एडवाइज़र की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि अगर जो स्वॉर्ड स्पिरिट एक्ट है उसके रीति रिवाजों की बात की जाए तो वो हमारे रीति रिवाजों से थोड़ा अलग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फंक्शन के दिन थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है वो हो जाए। जो सुनते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि लॉर्ड, चूँकि आप स्वॉर्ड स्पिरिट एक्ट के अंदर वापस लौटने वाले हो तो कैसा रहेगा कि अगर मैं भी आपके साथ में चलूँ तो वहाँ पर मैं आपके जो थोड़े रीति रिवाज है उसके बारे में भी समझ पाऊँगी, जैसे कि हम लोग जो है वो दोनों तरफ एक बैलेंस जो है वो बना पाएगी और जिस टाइम पर शर्मनी होगी तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो पाएगी। जो सुनते के साथ ये वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पूरी लाइफ के अंदर ये पहली बार है जिस टाइम पर मैं शादी करने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद जो है वो ले लेनी चाहिए। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र से बोलता है कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ में चलना चाहती हो तो आप हमारे साथ में चल सकती हो। और अब इतना बोलते ही जो वैंग यांग होता है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मिस जो है वो करने वाली हूँ, काश मैं भी आपके साथ में वापस से जो स्वॉर्ड स्पिरिट एक्ट है उसके अंदर जा पाती। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि एम्प्रेस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 5 दिनों के बाद में मैं आपको आकर यहाँ पर शादी कर आपको अपने साथ में लेकर घर पर चला जाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं अभी भी इस चीज़ के लिए थोड़ी सी तैयार नहीं हूँ। जो सुनकर वैंग यांग उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस के पास में आ जाता है और एम्प्रेस के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो या फिर बच्चे पैदा करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है तो इसीलिए आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो लुओ किंग और जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है उसके साथ में सीधे जाकर जो उसकी कैरेस होती है उसके अंदर बैठ जाता है। और अब वैंग यांग की कैरेस को देखने के बाद में जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ तक कि जो सुप्रीम होते हैं उनके पास में भी इस प्रकार की कैरेस जो है वो मौजूद नहीं होती। सच में जो वैंग यांग है आखिर उसका ओरिजिन क्या है। और अब इतना सोचते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग से पूछती है कि लॉर्ड वैंग यांग सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर आप कौन से होली लैंड से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है और सिस्टम की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टम आखिर अब ये होली लैंड क्या चीज़ है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट आपने बिल्कुल सही पर्सन से ये सवाल किया है। अगर इस वर्ल्ड की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 10 होली लैंड जो है वो मौजूद है, जिसमें सबसे पहला है होली लैंड, दूसरा है जुआनटियान होली लैंड, तीसरा है हाउ फाउ होली लैंड। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम चुप हो जाओ। और इतना बोलकर अब वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं खुद को इसको किसी भी होली लैंड से बता देता हूँ तो यहाँ पर बेफालतू की जो प्रॉब्लमें हैं वो क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं इसे बताऊँ कि मैं बस एक रॉक कल्टिवेटर हूँ। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र से बोलता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी सा रॉक कल्टिवेटर हूँ और मैं कभी भी किसी भी होली लैंड पर जो है वो नहीं गया। जो सुनते के साथ ही अब ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि सच में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप एक रॉक कल्टिवेटर निकलोगे, क्योंकि आपका सच में जो टैलेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को रिपोर्ट करते हुए बताती है कि होस्ट एक रिपोर्ट है, आपका ने जो स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट के ऊपर प्रोटेक्शन एरे लगाया था कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये बेवकूफ़ कौन हो सकता है जो कि उस प्रोटेक्शन के ऊपर अटैक कर कर अपनी मौत बुला रहा है। और वैंग यांग ये सोच ही रहा होता है तभी जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वैंग यांग से पूछती है कि लॉर्ड क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे स्पिरिट सोर्स एक्ट के ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 3 बंदे एक साथ में मिलकर स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट का जो प्रोटेक्शन एरे होता है उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि सच में ये प्रोटेक्शन बैरियर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे हम लोगों ने अटैक जो है वो कर दिए लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर सिंगल खरोच भी जो है वो नहीं आई। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट की अगर बात की जाए तो ये हमेशा से ही लो प्रोफाइल जो है वो रखते हुए आया है। आखिर किसने ही सोचा था कि इनके पास में ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन एरे भी मौजूद होगा। इसीलिए मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़ जाए, ये प्रोटेक्शन एरे जो है वो मैं हर हाल में यहाँ से लेकर जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर कर अपने जो अटैक होते हैं उन्हें दोबारा शेक करना शुरू कर देते हैं। और नीचे हमारा व्यू जो होता है वो सैक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये एरे जो है वो इन लोगों को रोक पाएगा। जो इनका दूसरा जो एल्डर होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एरे जो है वो पर्सनली एंसेस्टर के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और अब वैंग यांग को देखते के साथ ही सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि लो एंसेस्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग बोलता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही सैक्ट मास्टर जो होता है वो आगे आते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बताता है कि ये कल्टीवेटर जो थे वो यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन तभी इनकी नज़र जो थी वो हमारे प्रोटेक्शन एरे के ऊपर चली गई और अब ये लोग जो है वो इस प्रोटेक्शन एरे को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका ये अटैक कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ये लोग किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि ये हमारे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट को ऑफेंड कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में इन लोगों का जो नसीब है वो बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है, क्योंकि ये इस टाइम पर मैं यहाँ पर अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आया था लेकिन इस लोगों ने यहाँ पर अटैक कर मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, जिस कारण अभी मरने से कोई नहीं बचा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ जाने लगता है और उन लोगों की तरफ जाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं अभी इन लोगों को ख़त्म कर कर आता हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों के पास में आने के बाद में उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम गली के कुत्तों, तुम आखिर आए कहाँ से हो जो कि तुम आकर यहाँ पर मेरे सोल स्पिरिट सेक्ट के अंदर बेफालतू की प्रॉब्लम कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब बेचारों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलता है कि ज़रा देखो तो इस मामूली से ब्रेड के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि ये हमारे फेंगयून सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है। लगता है कि इसका अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और ये यहाँ पर मरना चाहता है। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप अपने सेक्ट के अंदर वापस लौट कर जो तुम्हारा सेक्ट मास्टर है उससे बोलो कि जो ये प्रोटेक्शन एरे ये चुपचाप हमारे हवाले कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जल्दी ही हम इस प्रोटेक्शन एरे को तोड़कर इसके अंदर घुस जाएंगे, जिसके बाद में तुम्हारे सेक्ट में से कोई भी चिंता नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर लूटपाट करने और लोगों को मारने के लिए आए हो, तुम लोगों से यही उम्मीद की जा सकती थी। और इतना बोलने के बाद में जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो बस यहाँ पर मरने आए हैं, तो इसीलिए इनकी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर किया जाएगा। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि तुम्हारे जैसा मामूली सा सोल स्पिरिट सेक्ट जो है वो इस तरह के एरे को डिजर्व नहीं करता। अगर हम लोग इसे लेकर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर कोई और आकर इसे लेकर चला जाएगा, तो इसीलिए जब तक कि तुम लोग जो है वो इस प्रकार के एरे को रखे होगे तब तक कि तुम लोग जो है वो मुसीबत में पड़ते ही रहोगे, तो चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टम इन लोगों की कल्टीवेशनों को चेक कर मुझे बताओ। जो सुनने के बाद में जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि इनमें से एक जो है वो एम्परर रियलम के सेकंड स्टेज पर है और दो इसमें से इमोर्टल किंग रियलम के पीक पर है, और वहीं इनमें से एक की कल्टीवेशन जो है वो इमोर्टल किंग रियलम के अर्ली स्टेज पर है। और अब सिस्टम की इस बात को सुनकर जो वैंग यांग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।